धरती जिसने तुझसा लाल जना, पावन है वो आंगन जहां तुमने कदम धरा। चंदन है वो माटी जिसने तुम्हें गोद लिया, देवी वो माता है जिसने तुझसा महावीर दिया। धन्य धाम है वो धरा जिस पर तुमने बलिदान दिया। जी हाँ, वो बलिदान जिसकी वजह से आज हम आजादी का अमृत पान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे खास प्रोग्राम का नाम है आजादी का अमृत और आज मौजूद हूं मैं उस समाज के बीच जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है आजादी की लड़ाई में, जिसकी वजह से हम आजादी का अमृत पान कर रहे हैं आज। और डॉक्टर अरुण पांडे पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आवाज इनकी वीर रस वाली आज हम सुनेंगे। बहुत कल्पना शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजना सिंह। आप सभी का स्वागत। और डॉक्टर अरुण, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। वीर रस और वो आजादी, संघर्ष, देश प्रेम का जज्बा, कुछ सुनाइए जरा। एक बार पुनः न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के समस्त दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अरुण पांडे इन तमाम कवि मित्रों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जहां आपने बात कही मेनका जी कि क्या सुनाना चाहिए, तो मैं सुनाना चाहता हूं कि इस देश ने जब ये आजादी देखी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जवानों का खून लहू बहा है। मैं उन शहीदों को याद करते हुए मैं अपनी पंक्तियां स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं। आप लोग का आशीष चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए कि कैसे युवा थे वो, कि फलक पे लाख तारे हों सितारा एक होता है, नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है, और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हो, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है। लालों का लाल भगत सिंह एक होता है। और कैसे हैं हम, क्योंकि ये देश, ये धरती माँ ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दी है जिनकी बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपकी आवाज को सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं ओज की। आपने मेनका जी ने बात की कि ओज की बात करनी चाहिए, तो मैं कुछ पंक्तियां खींचना चाहता हूं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि भारत के सुत केसरी, भारत के सुत केसरी, अरितो केवल स्वान, भारत के सुत केसरी, अरितो केवल श्वान, चढ़कर उनके वक्ष पर तक्षण हरते प्राण, तक्षण हरते प्राण। और कैसे हैं हम कि गीदड़ भभकी से कभी सिंह न हो भयभीत, गीदड़ भभकी से कभी सिंह न हो भयभीत, घुसकर रिपु के माद में गाता जय के गीत, गाता जय के गीत। और कैसे हैं हम मेनका जी, मैं स्वर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं छंद की तरफ आता हूं कि अपने पे आ गए तो कैसे हैं मैं राष्ट्र की चेतना को जगाने की कोशिश करता हूँ। कल्पना सुनना, कवियों ने हमेशा से यही काम किया है कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं, कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए, आन बान शान की कृपाण बन जाते हैं, और धर्म को बचाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु अक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं, कि वंशज भरत के हैं डर को डराते हम। कैसे हैं हम, चेतना को जगाने की कोशिश करता हूं। जितने लोग भी सुन रहे हैं अपने घर से उनको याद कीजिए कि वंशज भरत के हैं डर को डराते हम, फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं, कि फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं, और जब भी पुकारा हमें वतन की मिट्टी ने तो प्राण त्याग वतन के प्राण बन जाते हैं, प्राण त्याग वतन के प्राण बन जाते हैं। और कहते हैं हम जो नजरें गड़ाए हैं हमारे देश पे, तो ये उनकी भूल है
कि हमारा भारतवर्ष उनसे रक्षा नहीं कर सकता। मैं बताना चाहता हूं कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। अच्छा है। जुड़िएगा राजेश जी, जी। अंजना जी जुड़िएगा कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे, सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता देंगे। न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के। जुड़िएगा, न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। और क्या होता है, इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं आप लोगों को कि समय 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 यदि आ गया वैसा, समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम। बहुत बढ़िया। समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम। कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल, इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल। उड़ोगे पिंग तिनके सा यदि फुफकार देंगे हम, उड़ोगे पिंग तिनके सा यदि फुफकार देंगे हम। और मेनका जी, चीन की जो इंटरनेशनल हाइट है वो 3 फुट से ज्यादा नहीं है, और अगर उससे ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे भारतवासी वहां गए होंगे। कि अरे तुम 1.5 फुट ये हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो। अच्छा है। अरे तुम 1.5 फुट ये हो, उड़ोगे फूंक मारू तो, तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते खाट झाड़ू तो, तुम्हारे भांति 100 खटमल निकलते खाट झाड़ू तो। कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी। हमारा देश शांति प्रिय रहा है साहब, लेकिन अगर हमको किसी ने छेड़ा है तो फिर हमने छोड़ा नहीं है। तो कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी। पिसोगे घून के जैसे कभी यदि पग पसारूं तो, पिसोगे घून के जैसे यदि पग पसारूं तो। बहुत तेज और बहुत ऊर्जा आपके पास आ रही हूँ। कल्पना जी, आप क्या लेकर आई हैं? मैच करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेनका जी। आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद जी। और मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ, मैं प्रस्तुत करती हूँ। कि सीमा पर बलिदान हो गए, दुश्मन को ललकारा भी। सीमा पर बलिदान हो गए, दुश्मन को ललकारा भी। अंदर बाहर घुसकर मारा, शत्रु हमेशा हारा भी। अंदर बाहर घुसकर मारा, शत्रु हमेशा हारा भी। रक्त बहाने वालों तुम पर अश्रु बहाना ठीक नहीं। रक्त बहाने वालों तुम पर अश्रु बहाना ठीक नहीं। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा भी। सारा देश सलाम कर रहा, एक प्रणाम हमारा भी। मैं भारत की बेटी हूँ, हम सभी भारत की बेटियाँ हैं, बेटे हैं। हमें गर्व है कुछ चीज़ों पर। मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूँ इस सम्मानित मंच से। इस पवित्र अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम अर्पित प्रणाम मात भारती को। सर्वप्रथम अर्पित प्रणाम मात भारती को। हिंदी को प्रणाम, पूरे हिंद को प्रणाम है। कि गंगा को प्रणाम, गाय गीता को प्रणाम। ओम वेद के प्रणव पुनीत छंद को प्रणाम है। कि जिसने बढ़ाया राष्ट्र मान आन बान शान, उस हर नर मकरंद को प्रणाम है। उस हर नर मकरंद को प्रणाम है। सारा राष्ट्र नत, सारा राष्ट्र नत और विश्व भी प्रणत। ऐसे विश्व गुरु श्री विवेकानंद, विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है। और ये एक छंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। कि त्याग बलिदान,
त्याग बलिदान स्वाभिमान की जरूरत है, बंद करें हास परिहास की कहानियां। कि त्याग बलिदान स्वाभिमान की जरूरत है, बंद करें हास परिहास की कहानियां। शुरू करें क्रांति देश प्रेम और वीरता की, अंधकार चीरते प्रकाश की कहानियां। के हिंद के सपूत भारती के अग्रदूत खुद गढ़ते हैं अपने प्रयास की कहानियां। के बदलेगा वेश परिवेश और देश, तभी लाडले सुनेंगे जो सुभाष की कहानियां। लाडले सुनेंगे जो सुभाष की कहानियां। बहुत शुक्रिया। और एक मंत्र जो हम हर हिंदुस्तानी को ऊर्जा देता है, मैं चाहती हूँ कि इस मंच से उसका वाचन हो। बिल्कुल। कि मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है, मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है, हर भारतीय को पसंद वंदे मातरम। कि प्रणव समान है पवित्र मंत्र ऋचा सम, छंदन में पावन सुछंद वंदे मातरम। कि जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से गरियसी है, प्राणवायु देता है स्वच्छंद वंदे मातरम। के प्राणवायु देता है स्वच्छंद वंदे मातरम। और धूल कण भाल पे लगा के जय घोष करे, अद्भुत देता है आनंद वंदे मातरम। अद्भुत देता है आनंद वंदे मातरम। अद्भुत देता है आनंद वंदे मातरम। और एक छंद मैं उन बेटियों के नाम समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने ओलंपिक में अपने साहस से, अपने समर्पण से, अपनी मेधा से झंडे गाड़ दिए और पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। पूरा देश जश्न मना रहा है और जो जश्न की वजह है उनको भी आज के दिन याद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेनका जी, मैं छंद प्रस्तुत करती हूँ कि बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है। कि बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है। कि गीता पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपान छुआ है। गीता पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपान छुआ है। कि जल में थल में और अंबर में, जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। कि हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने यहाँ विश्व महान छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने यहाँ विश्व महान छुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। राजेश अग्रवाल जी, आपके पास आती हूँ। आप क्या लेकर आए हैं, किस तरीके से आप वीर रस में? धन्यवाद मेनका जी। मैं न्यूज़ 18 का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपको भी 75वीं वर्षगांठ मतलब हमारा परिपक्व लोकतंत्र। और जब लोकतंत्र परिपक्व होता है तो एक हवन का दृश्य दिखाई देता है, चाहे कश्मीर का पुनर्निर्माण हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे देश में टीकाकरण अभियान हो, और चाहे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जिसके बारे में कल्पना जी बात कर रही थी। और जब देश एक हवन के वातावरण से गुजर रहा है तो मेरा, आपका, आप सबका ये फर्ज बनता है कि उस हवन में अपने हिस्से की आहुति हम भी डालें। आइए मैं आहुति डालता हूं अपने हिस्से की और देखते कि इस हवन में हम क्या कर सकते हैं। हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, आहुति मांगती है धरा और गगन। हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, आहुति मांगती है धरा और गगन। हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। आंधियों से कहो
रास्ता मोड़ ले, आंधियों से कहो रास्ता मोड़ ले, ये है राहें हमारी हमें छोड़ दे, ये है राहें हमारी हमें छोड़ दे, हम खिले फूल को कैसे मुरझाने दें, हम खिले फूल को कैसे मुरझाने दें, अपनी उम्मीद को कैसे मर जाने दें, अपनी उम्मीद को कैसे मर जाने दें। कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन। आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। धन्यवाद। डॉक्टर अंजना सेंगर जी, आप क्या सुनाने वाली हैं? तो मैं भी आज आज़ादी के पर्व पर ही कुछ सुनाने वाली हूँ जी। काश मजहब से परे ऐसा चलन देश में हो, काश मजहब से परे ऐसा चलन देश में हो, हिंदवासी ही यहाँ सबको पुकारा जाए, हिंदवासी ही यहाँ सबको पुकारा जाए। वाकई अंजना जी आपने बहुत भावुक कर दिया, भावुक कर दिया। लेकिन यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं और आज़ादी का ये जश्न जारी है।